हुकूमत को इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है और मौजूदा माशी मुश्किलात से हर आम और खास शहरी शदीद मुतासिर हो रहा है। 1.5 माह की ताखीर के बाद मखलूत हुकूमत ने IMF के दबाव पर मुश्किल और अहम फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, जिससे IMF प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात बढ़ गए हैं, मगर हुकूमत को इन फैसलों की भारी सियासी कीमत भी चुकाना पड़ रही है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि महंगाई की शरह 20% तक पहुंच सकती है। इसलिए अब ये देखना होगा कि जो हुकूमत महंगाई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद और एहतजाज करती थी, वो मखलूत हुकूमत बढ़ती महंगाई के खतरे से कैसे निपटेगी और महंगाई कम करने के जो दावे किए थे वो उसको कैसे पूरा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 26 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा किया था, जबकि कल रात एक बार फिर IMF की शराइत पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया, जबकि हुकूमत अब भी पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 23 रुपए सब्सिडी दे रही है, जो आने वाले दिनों में वापस लेने का फैसला किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह आलमी कीमतों को करार देते हुए कहा है कि हुकूमत ने एक हफ्ते तक सोचा कि ये बोझ ना डाला जाए, लेकिन माजी की हुकूमत के फैसलों ने कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। कल रात तेल और पेट्रोल की कीमतों में दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा। एक हफ्ता पहले तक पूरी कोशिश की कि ये अवाम के ऊपर इजाफी बोझ ना ला दें, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पिछली हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें फंस जाएं। कल मैं इंशाअल्लाह मीटिंग कर रहा हूं हुकूमत के हवाले से भी, और सबसे पहले इसकी शुरुआत मुझ नाचीज से शुरू होंगी, वज़रा के ऊपर लागू होंगी। सादगी इख्तियार करनी होगी और सख्त इक़दामात सहने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मुल्क को बचाने के लिए सख्त फैसले लेना होंगे। हुकूमत ने किफ़ायत शारी और सादगी के इक़दामात लेने का फैसला किया है, जिसे हर किसी को कबूल करना होगा। अहम बात यह कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद सिंध हुकूमत ने सूबाई वुज़रा और मुशीरान का पेट्रोल 40% कम करने का ऐलान किया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सरकारी अखराजात में कमी का फैसला करते हुए सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल में 35% कट लगा दिया है। मगर वफाकी हुकूमत ने फिलहाल किफ़ायत शारी या सादगी मुहिम की तफसीलात नहीं बताई, जबकि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब अब तक किफ़ायत शारी, सादगी या कटौती का कोई फैसला नहीं कर सका है। इन फैसलों से शायद बहुत ज़्यादा रकम ना बचाई जा सके, लेकिन अलामती तौर पर किए गए ये फैसले इसलिए भी ज़रूरी हैं कि इससे अवाम में ये पैगाम जाए कि अशराफिया भी बोझ बांटने के लिए तैयार है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हमने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की, मगर इस हुकूमत ने IMF के दबाव पर कीमतें बढ़ा दी हैं। जब 1 लीटर डीजल और पेट्रोल 60 रुपए का बढ़ेगा 8 दिनों में, इसका हर चीज पे फर्क पड़ेगा। जब हमें IMF ने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल और फजल-ए-मान की, हमने IMF की कहने पे बजाय बढ़ाने के हमने 10 रुपए लीटर कीमत कम की। हमने और जगह से पैसा निकाला। ये हैं अमेरिका के गुलाम, ये IMF के गुलाम है, ये बाहर से डिक्टेशन लेते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को लेकर अब भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपने 3.5 साल दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे करती थी तो PDM की जमातें उस पर सियासत करती थी, जबकि वो ये जानती थी कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी इसका असर पड़ेगा। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर सियासत कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार अवाम को बता रहे हैं कि इनकी हुकूमत पेट्रोलियम सब्सिडी की रकम का बंदोबस्त करके गई थी, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने की कोई वजह नहीं है। और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत रूस से सस्ते तेल का मुआहदा करके गई थी, मगर ये हुकूमत सिर्फ अमरीका की गुलामी की वजह से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद रही। जबकि दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान के इन दोनों दावों को मुस्तरद कर दिया है। यहाँ अलमिया यह है कि सियासी चेहरे तो बदल जाते हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी जूं की तू रहती है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जगह अगर कोई और हुकूमत होती तो वो भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करती, और आज PDM हुकूमत की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी होती तो उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता।
अहम बात यह है कि पीडीएम की जमातें महंगाई मुकाओ मार्च करके हुकूमत में आई थी और अब इस मखलूत हुकूमत के 1.5 माह में ही हफ्तावार महंगाई की शरह में पिछले हफ्ते के मुकाबले 2% का इजाफा हो चुका है, जो 15 माह की बुलंद तरीन शरह है, जबकि सालाना SPI 20% तक पहुंच चुका है। महंगाई को काबू करने के लिए शरह सूद में भी इजाफा किया गया है। इस वक्त शरह सूद पहले ही 13.75% तक है और तशवीश की बात यह है कि मजीद महंगाई से शरह सूद में मजीद इजाफे का खदशा है, क्योंकि निजी बैंकों ने 2 रोज पहले ऑक्शन होने वाले टी-बिल्स के रेट पहले ही 15.5% कर दिए हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट खसारे और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जून 2018 के बाद पहली बार पाकिस्तान की माशी किफायत मुस्तहकम से मनफी कर दी है। मूडीज की रेटिंग मनफी होने का बराह रास्त असर आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी देखा गया, जिसमें तकरीबन 950 पॉइंट्स की कमी हुई है। महंगाई और शरह सूद में इजाफे की वजह से मुल्की माशी तरक्की की रफ्तार में कमी आने का खदशा है और मईशत में सुस्त रवि के आसार नुमाया होते जा रहे हैं। इस वक्त हुकूमत के सामने संगीन चैलेंजेस हैं और पहले ही फैसलों में ताखीर की वजह से शहबाज शरीफ हुकूमत में सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में सब्सिडी की मद में कौमी खजाने को 150 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। रुपया 10% कदर खो चुका है, जबकि रेटिंग आउटलुक मुस्तहकम से मनफी हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अलावा हुकूमत ने अब बिजली के नर्ख बढ़ाने का फैसला कर लिया है, जबकि नेपरा हुकूमत को बिजली की बुनियादी नर्ख में 8 रुपए इजाफे की तजवीज़ दे चुका है और 1 माह तक हुकूमत ने अगर इस तजवीज़ का जवाब ना दिया तो नेपरा का फैसला अब खुद ही लागू हो जाएगा। अहम बात यह कि बिजली की बुनियादी नर्ख में इजाफा उस वक्त हो रहा है कि जब शदीद गर्मी में लोड शेडिंग इंतहा को छू चुकी है। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे है और देहातों में ये दौरानिया 16 से 18 घंटे तक पहुंच चुका है।